इसीलिए इस उड़ने वाले दानव से बचना लगभग नामुमकिन था। सबसे पहले ये करीब 16 फीट ऊंचा था, यानी लगभग एक जिराफ जितना बड़ा, और इसके पंख 35 फीट तक फैलते थे, लगभग एक बस के बराबर। यही वजह है कि इसे धरती पर उड़ने वाला अब तक का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसकी नजर इंसान से करीब 5 गुना तेज थी, इसीलिए कई किलोमीटर दूर से भी हलचल देख लेता था, और जैसे ही शिकार दिखाई देता ये करीब 8 फीट ऊंची छलांग लगाकर उड़ान भरता। हैरानी की बात तो ये है कि उड़ते समय ये ज्यादातर अपने पंख नहीं फड़फड़ाते, बल्कि हवा में बिना आवाज के ग्लाइड करते, यानी कई बार आपको इसके आने का पता भी नहीं चलेगा। और आखिर में आती थी इनकी सबसे खतरनाक चीज, 8 फीट लंबी खंजर जैसी चोंच। दांत ना होने के बावजूद ये उसी चोंच से शिकार को बाहर खींचता, जमीन पर पटकता, और अगर शिकार छोटा होता तो ये उसे पूरा निगल जाता, और अगर शिकार थोड़ा भी बड़ा होता तो वो उसे टुकड़े टुकड़े कर खा जाता। इसीलिए इस उड़ने वाले दानव से बचना लगभग नामुमकिन था। सबसे पहले ये करीब 16 फीट ऊंचा था, यानी लगभग एक जिराफ जितना बड़ा, और इसके पंख 35 फीट तक फैलते थे, लगभग एक बस के बराबर। यही वजह है कि इसे धरती पर उड़ने वाला अब तक का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसकी नजर इंसान से करीब 5 गुना तेज थी, इसीलिए कई किलोमीटर दूर से भी हलचल देख लेता था, और जैसे ही शिकार दिखाई देता ये करीब 8 फीट ऊंची छलांग लगाकर उड़ान भरता। हैरानी की बात तो ये है कि उड़ते समय ये ज्यादातर अपने पंख नहीं फड़फड़ाते, बल्कि हवा में बिना आवाज के ग्लाइड करते, यानी कई बार आपको इसके आने का पता भी नहीं चलेगा। और आखिर में आती थी इनकी सबसे खतरनाक चीज, 8 फीट लंबी खंजर जैसी चोंच। दांत ना होने के बावजूद ये उसी चोंच से शिकार को बाहर खींचता, जमीन पर पटकता, और अगर शिकार छोटा होता तो ये उसे पूरा निगल जाता, और अगर शिकार थोड़ा भी बड़ा होता तो वो उसे टुकड़े टुकड़े कर खा जाता।